और कह सकता हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ऐसे में तो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, वैसे तो हमारे टाकरे में वो नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। ये हमें गलत साइड पे लगाया जी, हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने पर, और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। अब जो मुसलमान हैं वो कहा जाता है 1 से लेके 8% के करीब पॉपुलेशन है डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में। और लेकिन जो पॉपुलिस्ट इरा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट इश्यूज हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमर्ज हुए हैं। के नतीजे में पूरे वेस्ट में एक वेव आ रही है जो लोगों को राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इवन के जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट ऑफ द सेंटर के लोग थे वो भी अब कंजर्वेटिव राइट साइड पे आ गए हैं। और अगर यही हिसाब चलता रहा, जिसे कहते हैं पेंडुलम शिफ्ट होता रहता है, और ये पेंडुलम जो है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। हमने देखा इटली में आई प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की माइग्रेशन के हवाले से। ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं। आज बात करनी है यूरोप की, और यूरोप के अंदर आपने देखा होगा कि अभी कल एक न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है, और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक डिस्कशन बहुत जोर शोरों से चल रहा है कि यूरोप के अंदर अब इमिग्रेशन को लेके नई पॉलिसीज आने की उम्मीद है। नीदरलैंड में हाल ही में चुनाव हुए जिसमें राइट विंग पार्टी के जीत हुई है, और इसमें जो मेन मेमोरेंडम था, जो घोषणा पत्र था इनके इलेक्शन का, उसमें यह था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको इमिग्रेशन से रोका जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान में ये खलबली मची है कि अगर हम नीदरलैंड जाएं या फिर यूरोपियन कंट्री में जाएं तो वहां पे हमें इमिग्रेशन नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि ये जाते तो हैं उन देशों में जहां पे ये जॉब के लिए जाते हैं, जिनको काफिर कहते हैं, और फिर वहीं पे जाके उनके कल्चर को फॉलो करने के बजाय अपना कल्चर फॉलो करते हैं। और ये किस तरह से हो रहा है, और यूरोप के अंदर ये वेव क्यों निकल के आ रही है राइट विंग की, तो इसका एनालिसिस इस वीडियो में एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखे, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नीदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जी जो एक बहुत बड़ा जी एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इसे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जाहिर है जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो
बट दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें इस्लामोफोबिया की दो तीन, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नजर से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया है। और उसके बाद अगर आप उस सोसाइटी का हिस्सा ना बनना चाहें, आप अपने वो जो हैं तौर और तरीके जो हैं वो बिल्कुल उस सोसाइटी से मुख्तलिफ रखना चाहें, मसलन हिजाब, निकाब, इस किस्म की चीज़ें, और हर एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना, जब से आप देखें सऊदी फंडिंग और उससे ज़रा कम ईरानी फंडिंग जो है, शिया मॉस्को ईरान से और सुन्नी मॉस्को सऊदी अरेबिया से फंडिंग हुई, और जो इस किस्म के मौलवी आए उन्होंने एक, यानी यूरोप में रहते हुए ये लोगों को कहा कि इनसे आपने दूर रहना है, इनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, ये है वो है। तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बुनियादी सोच होती है कि एक प्योर हम डच पीपल थे, हाँ जी हमारा एक सिविलाइजेशन थी, हमारा ये था वो था। अब ये वो लोग आए हैं जो सिविलाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है, और हमारे दे आर होस्टाइल टू आवर वैल्यूज। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे। ये हमास की जंग के बाद और ज़्यादा जो राइट विंग है, वो मैंने देखा राइट विंग के लोग, ये फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी ना एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ, यानी कुछ लोग जो हैं समझते हैं कि यहूदियों के खिलाफ अब फ्रांस में उन पे अटैक हो रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एक जुलूस निकाला जिसमें ये जो वहाँ की एंटी इमिग्रेशन पार्टी है वो भी आ गई। हालांकि जो उसके फाउंडर थे वो तो ही वॉज नोन एंटी सेमाइट। तो अब जो एंटी सेमाइट यानी एंटी ज्यूज हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ आके उस साइड, यानी वो, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम दे वर फेमस फॉर बीइंग एंटी ज्यूइश, नाउ दे हैव बिकम एंटी मुस्लिम, लिहाजा इजराइल का सपोर्ट या जो भी है वो करते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक है और पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। के 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या बात है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं उसी मुल्क के करीब, व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो काफी गौर से सुना, आपको ये समझ आ रहा होगा कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर चीमा साहब से पूछना चाहूंगा कि उनका कहना है मुसलमानों ने क्या बुरा किया है कि जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, वो मुसलमानों के उनकी कंट्री में आने को रोक लगाने पे तुली हुई हैं। अब आपको नहीं पता कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने या फिर मुस्लिम लोगों ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपने कौम के नाम पे, मुसलमानों ने किस तरह से कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे दुनिया में एक गलत मैसेज दिया है। वही एक नतीजा है जिसकी वजह से अब लेफ्ट विंग पार्टीज अल्ट्रा राइट विंग की तरफ या राइट विंग की तरफ पेंडुलम शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान में ऑब्वियसली चिंता का विषय तो बनता ही है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान
सारे मुस्लिम ममालिक का सरदार बनना चाहता है। इसीलिए यह यूक्रेन के मसले में घुस गया और अभी फिलिस्तीन के मसले में घुस गया और हमास के पास तो इसने अपने लड़ाके तक भेजे। पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं जो कि हमास के टॉप लीडर से मिलकर भी आए। तो पाकिस्तान में ये डेली का ट्रेंड है कि मुसलमानों का लीडरशिप करना, लेकिन अपने देश के अंदर क्या चल रहा है इनको कुछ नहीं पता। अपने देश के अंदर कितने बुरे हालात हैं इनको कुछ नहीं पता। आपने कल की वीडियो देखी होगी जहां पे पाकिस्तानियों ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है उसके लिए राज जिम्मेदार है। अब इनका किस तरह से ये स्पष्टीकरण आता है कि कोई भी इश्यू अगर पाकिस्तान में होता है उसके लिए राज जिम्मेदार है। तो वही अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, मुसलमानों का इमिग्रेशन पे रोक लगाना। और ये नीदरलैंड ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। नीदरलैंड में इस समय 6 से 8% मुस्लिम हैं जो कि अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अब नीदरलैंड के लोग चाहते हैं कि वो लोग भी अब मुसलमान इमिग्रेशन को रोक कर पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश भेजें। हो सकता है नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। तो काफी कुछ अभी देखने को मिल रहा है। और यूरोप के देशों में जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इमिग्रेशन लॉ लाना बहुत जरूरी इन देशों के लिए बन गया है। वहीं पे पाकिस्तान के लोग आए दिन भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। सऊदी अरब या फिर जो अरब ममालिक है यहां तो जाते ही जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने जो रुख अख्तियार किया है वेस्ट का और साथ ही साथ यूरोप का भी ये रुख अख्तियार कर रहे हैं, वहां पे भी पहुंच रहे हैं भीख मांगने के लिए। इनका टारगेट रहता है कि जिस देश में जाएं वहां की इकोनॉमी वहां की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क करें। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया आज मुसलमानों को अपने देश में आने से रोकना चाहती है। पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान भी सुना होगा कि मैं किसी भी मुस्लिम का इमिग्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई है कि पाकिस्तान आज के समय में क्यों सारे देशों का लीडर बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।